अलवर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व से चली आ रही प्रवृत्तियों को किस प्रकार बदला जा सकता है एवं जीवन में पुनः नई आदतों के साथ कैसे प्रारंभ किया जा सकता है? भगवान के भजन के बल पर जो घोर वैश्यागामी थे वो महात्मा बन गए भगवान का नाम जप करके। जो चोर और हिंसक प्रवृत्ति वाले थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए भगवान का नाम जप करके। राम राम भी कहना नहीं आता था, मरा मरा कह करके ब्रह्मर्षि हो गए। यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व संस्कार नष्ट हो जाएंगे और नवीन दैवी संपदा के संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमें खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए। पर नाम जपने में तभी हमारी रुचि होगी जब हम भोजन शुद्ध पाएंगे। सांसारिक भोजन पाओगे, ये नाना प्रकार की जो आधुनिकता चटोरेपन की चली है, तो अभी भजन नहीं होने वाला। सात्विक भोजन पाओ, भगवान को अर्पित करके पाओ, तो भजन में रुचि होगी। और चटोरेपन में इधर उधर खाते घूमोगे तो फिर भजन में रुचि। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, पक्का समझ लो। तो अगर भजन करना है तो भोजन सुधारना होगा। और भजन स्वभाव को सुधारता है। भजन पूर्व संस्कारों को नष्ट करके नवीन संस्कार प्रकट करता है जो भगवान की प्रसन्नता का हेतु होते हैं। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो। यही नाम जप पूर्व पाप और पूर्व संस्कार दोनों को मिटाकर नवीन दैवी संपदा का हृदय में संचार कर देते हैं। शिव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति का अर्थ क्या है? आम शून्य भगवद स्मरण परायण जीवन। पूर्ण शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान को समस्त कर्म समर्पित, लेकिन कर्म समर्पित वही होते हैं जो भगवान के अनुकूल कर्म होते हैं, अर्थात शास्त्राज्ञा के अनुसार कर्म, और वो भगवान की प्रीत्यर्थ और निरंतर भगवान का स्मरण, और ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा अनुभव होना, ये शरणागति का लक्षण है। अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, देहाभिमान जिसका गलित हो चुका है, जो अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि, जो अपने को तृण के समान नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझता है और दूसरों को सम्मान देता है। अमानी ना मान देनो, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करता है, वो भगवान का शरणागत भक्त होता है जो अहम शून्य है। अहम शून्य बहुत खास बात है। अहम शून्य जीवन, भगवत स्मरण प्राण जीवन, यही शरणागति का स्वरूप है। गणेश चौहान जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों और गुरुजनों के मुख से नवदा भक्ति के बारे में सुना है। महाराज जी, इस कलयुग में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? भगवान का नाम जप। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजितैमखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन माना गया। द्वापर में परिचर्या पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति, और कलयुग में भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान के नाम का निरंतर रटन करते हैं वो इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। और बड़ी सूक्ष्म बात गोस्वामी जी ने कही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन,
विचार करके देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भव समुद्र को ही सुखा डालेगा। अर्थात माया भगवान की कृपा से है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे नाम जपने से। अगर नाम जप नहीं है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे, चाहे जितना उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं करोगे तो भव सिंधु से पार नहीं हो सकते। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सा खाएगो। इसलिए भगवान का नाम सबसे सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल भगवान नाम है, केवल भगवान नाम है। भूमिका भारद्वाज जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपने सत्संग में बताया है कि बड़ो ही कठिन है भजन डिग धरी वो। महाराज जी, भजन करना कठिन, करके पचाना कठिन, पचाकर बचाना कठिन, अर्थात हमें भजन को बहुत संभालना है। महाराज जी, साधक अपने भजन को प्रभु को समर्पित करता है तो तब उसके भजन बढ़ने से सिद्धि क्यों आती है? सिद्धि आने से उसका भजन नष्ट होता है और इस परिस्थिति में साधक को कैसे बचना चाहिए? जो भगवान को समर्पित करता है और भगवान के समर्पण में रहता है तो सिद्धि आती ही नहीं है। सिद्धि अहम युक्त साधना में आती है, अहम शून्य साधना में नहीं आती। हमारे वृंदावन के सिद्धों में कभी कोई चमत्कार देखा हो तो आप बताइए कि कुछ चुटकी बजा दी, कुछ हो गया? कुछ नहीं। साधारण लोग गाली दे देते हैं, सह करके चुपचाप निकल जाते हैं, रोटी मांगते हैं, खाते हैं और प्रिया प्रीतम साथ खेलते हैं। परम सिद्ध भगवान जिनके साथ खेलते हैं, ऐसे सिद्धों में कोई सिद्धि देखी क्या? आती ही नहीं सिद्धियां। रिद्ध सिद्ध पेर होए वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना नहीं जानी। ये अहम जिनके हृदय में साधना का होता है वहां सिद्धियां प्रकाशित होती है। अहम शून्य हृदय में सिद्धि नहीं, प्रेम प्रकाशित होता है, दैन्यता प्रकाशित होती है, भक्ति प्रकाशित होता है, शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध प्रकाशित होता है। तो ये भगवान के द्वारा भेजी हुई सिद्धियां वही प्रभाव दिखाती जहां थोड़ा भी अहंकार बकाया रह जाता है। अहंकार शून्य हृदय में सिद्धियां प्रकाशित नहीं होती। जितेंद्र त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम लगातार वर्षों तक प्रयत्नशील रहे, वो प्राप्त होने पर खुशी क्षण भर की होती है। जैसे कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, उसका महत्व कम हो जाता है और मनुष्य का मन नए लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा? महाराज जी, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो असीम आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे असीम आनंद चाहिए। और असीम आनंद प्रकृति के किसी भी राज्य में नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पद में, न किसी प्रतिष्ठा में। तो हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्राप्त होने के बाद वो अतृप्त हो जाता है, उसे और चाहिए। क्योंकि वो असीम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हृदय से नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब तक प्रभु के चरणारविंद, जब तक प्रभु के नाम, जब तक प्रभु के रूप, प्रभु की लीला का आनंद नहीं मिलेगा, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता जब लग भगवान का भजन नहीं करोगे। भगवान के भजन से ऐसी हृदय में तृप्ति होती है जागतिक, कि कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा का ही नाश हो जाता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। देखो देखो भजन का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का रस देखो।
कह रहे पारमेष्टम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्र धिष्णम देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न पुनर्भवम व मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना, ये असीम आनंद का मार्ग है। इसीलिए हमारे मन में होता है अगर ये शरीर मिल जाए इसको भोगूं तो तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन जब उसको भोगा तो फिर और शरीरों की चाह पैदा हो गई। इस वस्तु को भोगूं तो और वस्तुओं की चाह, इतना धन हो जाए तो और धन की चाह, ये पद हो जाए तो और पद की चाह। ये चाह तभी पूर्ण होगी जब श्री भगवान मिल जाएंगे, जब श्री भगवान में हमारा चित्त लग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम असीम आनंद परमात्मा के अंश हैं, तो हम असीम आनंद परमात्मा की ही प्राप्ति में संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य किसी से हो ही नहीं सकते। चाहे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक को दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। महाराज